हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह, मेडिकल काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका नीट पीजी 2022 में ऑल इंडिया रैंक 40,000 टू 80,000 के बीच में आता है। उन्हें गवर्नमेंट सीट नहीं मिला तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डीम्ड मेडिकल कॉलेज में कौन कौन से ब्रांचेज मिल सकते हैं और बजट क्या जा सकती है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सभी ब्रांच के रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, गायनी, साइकेट्रिक, सर्जरी, ईएनटी, एनेस्थीसिया, पैथो, सभी ब्रांच के लिए आपको इन्फॉर्मेशन अभी मिलने वाला है। और साथ में यदि आप चाहते हैं पेड सर्विस लेना तो वीडियो के स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉल करके सर्विसेज ले सकते हैं। और दूसरा पॉइंट कि ई बुक दिया हुआ है सभी ओपन स्टेट का, डीम्ड यूनिवर्सिटी का, डीएनबी और ऑल इंडिया कोटे के लिए। आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा आज का जो मेन टॉपिक है, हाउ टू डू काउंसलिंग एंड विच ब्रांच यू विल गेट अकॉर्डिंग टू योर रैंक। जो आपका रैंक आया है लगभग 40,000 टू 80,000 के बीच में जिनका रैंक आया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं जो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे जिनका रैंक 40,000 से 50,000 के बीच में आ रहा है। ऑल इंडिया रैंक 40,000 टू 50,000। इससे पहले मैं एक पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, जिक्र करने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट टारगेट उन स्टेट को कर रहे हैं जिनमें पिछले साल या फिर इसके पिछले साल सीटें मिली थी हाई रैंक पे। जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे आपको 60,000 पे रेडियो अगर मिला है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 60,000 पे वहाँ पे रेडियो का सीट मिला है, लेकिन मान लीजिए कि 60,000 पे वहाँ पे रेडियो का सीट मिला। और इस कंडीशन में जितने भी स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट यही ट्राई कर रहे हैं कि हम भी हिमाचल प्रदेश जाएंगे, हम भी हिमाचल प्रदेश जाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, हिमाचल प्रदेश का जो कट ऑफ है वो हाई चला जाएगा। और जनरली यही होता है हर साल। जैसा कि यूपी एक एग्जांपल में है, यूपी का 2019 के कट ऑफ देखेंगे तो जस्ट क्वालिफाई स्टूडेंट को भी रेडियो और डर्मा जैसी सीटें मिली है। 2020 में भी लगभग मिली है, लेकिन उससे थोड़ा सा हाई चला गया। 2019 के कंपेयर में थोड़ा हाई चला गया, और वहीं 2021 में काफ़ी हाई चला गया। इसका मेन मकसद क्या था, मेन मोटिव क्या था कि यूपी के अंदर जो फी रेगुलेशन हुआ, फी जो था वहाँ पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस, हिडन चार्जेस ली जाती थी, ये सही किया गया। और दूसरा, स्टूडेंट को ये मालूम हो गया कि यहाँ पे कम रैंक पे भी सीटें मिल जाती है। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट का जो फॉलो था वो यूपी की तरफ ज़्यादा हो गया, यानी कि साउथ इंडियन के भी स्टूडेंट नॉर्थ इंडिया यानी कि यूपी की तरफ मूव कर गए। तो इस कंडीशन में यूपी का कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला गया था 2021 में, और 2022 में भी यही होने वाला है। तो आप लोग अगर एक स्टेट के ऊपर फुल्ली डिपेंड होते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आप लोग बैकअप के लिए किसी एक पार्टिकुलर स्टेट के साथ साथ सेकेंड और थर्ड स्टेट को भी लेके चलें। बाय द वे, अगर किसी एक स्टेट में सीट नहीं मिलता है तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेट है जो आपको सीटें दे सकती है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो का। जिनका ऑल इंडिया रैंक 40,000 से 50,000 के बीच में आता है, तो उनका किस किस स्टेट में सीटें मिलती है और बजट क्या जा सकती है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। 40,000 से 50,000 के बीच में अगर ऑल इंडिया रैंक आता है और गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाया, आपको प्राइवेट या डीम्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको 20 टू 15 लाख पर एनम पे, अगर आप रेडियो और डर्मा का सीट चाहते हैं, रेडियो और डर्मा का सीट, मैं ये बात कर रहा हूँ रेडियो और डर्मा के, आगे मैं बताऊँगा सभी ब्रांच का। और आपका रैंक आता है 40 टू 50,000 रैंक आता है, और आपका बजट 20 टू 25 लाख पर एनम का है। तो आप ट्राई कर सकते हैं बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे स्टेट को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको माइनॉरिटी का बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलते हुए नजर आएगा, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर। तो आप इन स्टेट को जरूर ट्राई करें। इसके बाद अगर जिनका ऑल इंडिया रैंक 50 टू 60,000 है और रेडियो और डर्मा का सीट चाहिए आपको, तो इस कंडीशन में आपको 30 टू 40 लाख का बजट जा सकता है। स्टेट का बात करें कौन कौन से स्टेट में आपको मिल सकती है, तो पहला स्टेट आपको बिहार, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और डीम्ड यूनिवर्सिटी ट्राई कर सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकते हैं।
अगला मैं बात करता हूँ वैसे स्टूडेंट जिनका ऑल इंडिया रैंक 60,000 टू 70,000 के बीच में आता है और उन्हें रेडियो और डरमा जैसे ब्रांच चाहिए, तो इस कंडीशन में आपको जो बजट जा सकती है पर ईयर का फी जा सकता है और 35 टू 50 लाख का मिनिमम जा सकता है। इसमें जो स्टेट होंगे अवेलेबल होंगे राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में एनआरआई कोटे से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में भी आप एनआरआई कोटे से आप सीट ले सकते हैं और साथ में तेलंगाना में भी एनआरआई ट्राई कर सकते हैं, आंध्रा में भी एनआरआई कोटे से ही सीट मिलेगा। इसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी आपके पास लास्ट ऑप्शन होगा। वैसे स्टूडेंट जिनका ऑल इंडिया रैंक 70 टू 80,000 आता है और रेडियो डरमा जैसे ब्रांच चाहते हैं, तो आपको जो स्टेट मिलेंगे वो जो आपको जो बजट होंगे वो 40 टू 70 लाख का हो सकता है। 40 टू 70 लाख का हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेट में काउंसलिंग कर रहे हैं, किस टाइप से काउंसलिंग कर रहे हैं। जो आपका बजट जाने वाला है वो 40 टू 70 लाख पर एनम। स्टेट जो होने वाला है, पहला स्टेट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका जो कि क्यू कोटा और एनआरआई कोटे के लिए ट्राई कर सकते हैं, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल में भी आप एनआरआई कोटे से ट्राई कर सकते हैं, तमिलनाडु में एनआरआई कोटे से, आंध्रा एनआरआई कोटे से, तमिलनाडु एनआरआई कोटे से, तेलंगाना एनआरआई कोटे से और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी होंगे, डीम्ड में भी आप एनआरआई से ही ट्राई कर सकते हैं। तो ये रहा आपका रेडियो और डरमा का। अगला जो ब्रांच है हमारे यहाँ वो है मेडिसिन, पीडिया, गायनी और ऑर्थो के लिए। अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 40,000 टू 80,000 आता है तो क्या बजट जा सकती है और कौन कौन से स्टेट में आपको सीटें मिल सकती है। पहले हम बात करते हैं वैसे स्टूडेंट जिनका ऑल इंडिया रैंक 40,000 टू 50,000 के बीच में आता है। उनका जो मिनिमम बजट हो सकता है 15 लाख, मैक्सिमम 25 लाख और इससे मैक्सिमम 40 और 50 भी जा सकता है। डिपेंड करेगा आपको कॉलेज पे किस कॉलेज को आप ज़्यादा चॉइस करते हैं, लेकिन आपको एवरेज 15 टू 25 लाख का पर ईयर में सीटें मिल सकती है। अब हम स्टेट की बात करते हैं कौन कौन से स्टेट में आपको सीटें मिलेंगी। पहला बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, इसके बाद उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पौंडीचेरी और डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैसे स्टूडेंट जिनका ऑल इंडिया रैंक 50,000 टू 60,000 है, तो इनका बजट जो जा सकता है खास करके मेडिसिन, पीडिया, ओबीजी और ऑर्थो के लिए वो 30 टू 40 लाख का जा सकता है मैक्सिमम बजट। इसमें जो आपको स्टेट में जो सीटें मिल सकती है वो स्टेट है बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल में आपको एनआरआई कोटे से सीट मिलेगा, मध्य प्रदेश में एनआरआई कोटे से सीट मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में नॉर्मल ट्राई कर सकते हैं, तेलंगाना में भी आपको नॉर्मल चांस मुश्किल है, एनआरआई ट्राई करने पड़ेगा। इसके बाद राजस्थान में आपको मैनेजमेंट कोटे के सीट, तमिलनाडु में एनआरआई कोटे का इम्प्लीमेंट करने पड़ेगा या फिर लास्ट राउंड में आपको सीटें मिल सकती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा और डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब हम बात करते हैं वैसे स्टूडेंट जिनका ऑल इंडिया रैंक 60 टू 70,000 के बीच में आता है, उनका जो पर ईयर का फी हो सकता है वो 35 टू 50 लाख का हो सकता है मेडिसिन, पीडिया, गायनी और ऑर्थो के लिए। स्टेट की बात करें तो बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इसके बाद कर्नाटका, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और डीम्ड यूनिवर्सिटी हो सकती है। इसमें आपको कुछ स्टेट में एनआरआई कोटा का इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी आपको सीटें मिल सकती है। इसमें जैसे कि बात करें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु। अब हम बात करते हैं वैसे स्टूडेंट जिनका ऑल इंडिया रैंक आता है 70,000 टू 80,000, तो आपका जो बजट जा सकता है इस रैंक पे 40 टू 70 लाख पर एनम मेडिसिन, पीडिया, गायनी और ऑर्थो के लिए। स्टेट होंगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और डीम्ड यूनिवर्सिटी। इनके लिए आप एलिजिबल है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आप बेस्ट कॉलेज चाहते हैं तो एनआरआई के थ्रू जाने पड़ेंगे या फिर मैनेजमेंट की सीट के थ्रू जाने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको स्मार्ट काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। यदि आप स्मार्ट काउंसलिंग नहीं करते हैं तो आप सीट से वंचित रह सकते हैं। अब हम अगला ब्रांच के ऊपर जाते हैं, सर्जरी, ऑप्थल, ईएनटी, साइकेट्रिक और एनेस्थीसिया के ऊपर। ये अगर आपका रैंक आता है 40,000 टू 80,000 तो आपको किस किस स्टेट में किस बजट में मिल सकती है। तो हम बात करते हैं सर्जरी, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑप्थल, ईएनटी, साइकेट्रिक और एनेस्थीसिया के लिए। बात करते हैं सबसे पहले जिनका ऑल इंडिया रैंक 40,000 टू 50,000 आता है, तो उनका जो फी हो सकता है मिनिमम वो 7 लाख, मैक्सिमम 20 लाख
और इससे मैक्सिमम और भी हाई जा सकता है। डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप से काउंसलिंग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि 7 to 20 लाख रुपीज़ में आपका ऑल इंडिया रैंक 40 to 50,000 आता है, तो कौन कौन से स्टेट में आपको सीटें मिल सकती है। इसमें आपको बिहार में मिल सकता है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी और डीम्ड यूनिवर्सिटी। इस स्टेट में आपको सीटें मिल सकते हैं इस बजट में। डिपेंड करेगा आपको स्मार्ट काउंसलिंग में किस तरीके से काउंसलिंग कर रहे हैं। पता चला कि आपको किसी पार्टिकुलर एक ही स्टेट के लिए आपने काउंसलिंग किया और लेकिन दूसरा स्टेट में आपको सीट मिलने वाला था, इस कंडीशन में आप उस सीट से जो लो बजट में मिलना चाहिए था उससे वंचित रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैसे स्टूडेंट जिनका ऑल इंडिया रैंक 50,000 to 60,000 आता है, तो इस कंडीशन में आपको जो फी यानी कि बजट जा सकता है पर ईयर का वो 15,000 to 30,000 15 लाख to 30 लाख पर एनम जा सकता है। इस कंडीशन में आपको जो स्टेट होगा वो बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यूपी, पौंडीचेरी और डीम्ड यूनिवर्सिटी हो सकता है। इस कंडीशन में भी आपको स्मार्ट काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। पता चला कि जिस स्टेट में सीट मिलना था उस स्टेट का आपने काउंसलिंग ही नहीं किया। अगला हम बात करते हैं रैंक का, जिनका ऑल इंडिया रैंक 60 to 70,000 आता है, तो आपका जो बजट जा सकता है 15 लाख to 35 लाख पर ईयर तक का जा सकता है। मैक्सिमम इससे भी हाई जा सकता है। डिपेंड करेगा आपको स्टेट पे, डिपेंड करेगा आपको किस स्टेट के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम, लोकेशन प्रॉब्लम, एरिया बैरियर तो नहीं है। आपको इसमें जो स्टेट होने वाला है वो 15 लाख to 35 लाख में, जिनका ऑल इंडिया रैंक 60 to 70,000 आता है, उसमें राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और डीम्ड यूनिवर्सिटी हो सकता है। इसमें आपको कुछ सीटें मिलेंगे वो एनआरआई कोटे से मिलेंगे और कुछ सीट मिलेंगे वो नॉर्मल और कुछ सीट आपको मैनेजमेंट कोटे के मिलेंगे। मैनेजमेंट कोटे की सीट का मतलब सेल्फ फाइनेंस, ये नहीं कि मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट का कॉलेज के पास कुछ कोटा होता है, ऐसा नहीं होता। अगला मैं बात करने वाला हूँ वैसे स्टूडेंट जिनका ऑल इंडिया रैंक 70,000 to 80,000 के बीच में आता है और उनको ब्रांच चाहिए सर्जरी, ऑप्थल, ईएनटी, साइकेट्रिक और एनेस्थीसिया, और रैंक है 70 to 80,000। तो इसमें बजट जो जा सकता है 20 लाख से 45 लाख, 20 लाख to 45 लाख पर एनम जा सकता है मैक्सिमम। मिनिमम इससे भी कम में मिल सकता है, जैसे कि आपको 19 लाख, 17 लाख, 16 लाख में भी, 15 लाख में भी मिल सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम को मैं बात कर रहा हूँ। जो स्टेट हो सकता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और डीम्ड यूनिवर्सिटी हो सकता है। इसके लिए आपको एक अच्छे काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। यदि आप अच्छा काउंसलिंग करते हैं तो एक आपको अच्छा ब्रांच मिल सकता है, अदरवाइज आप सीट से वंचित रह सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पिछले साल में बता दूं कि जिनको गवर्नमेंट सीट चाहिए था, प्योर गवर्नमेंट एमडीएमएस का मिल रहा था, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो डीएनबी के सीट लेके या फिर एनबी डिप्लोमा का सीट लेके अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज के डेट में जब वो 2022 के एग्ज़ाम दिए अच्छा स्कोर आने की वजह से, यानी कि उससे भी खराब स्कोर आया और कुछ लोग को उससे भी अच्छा स्कोर आया, लेकिन वो गलत काउंसलिंग किए थे। एमडीएमएस के सीट उनको मॉप अप राउंड तक मिलने वाला था, राउंड 2 तक मिलने वाला था, लेकिन वो गलत काउंसलिंग की वजह से वो सीट को ज्वाइन किए और उस सीट से, जो सीट उनका डिजायर था, जो उनका सीट जो मनचाहा ब्रांच था, उससे वो वंचित रह गए। इस साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का फ़ोन कॉल आ रहा था जो परेशान थे कि सर हमें एनबी डिप्लोमा में या फिर डीएनबी में सीट मिला, इसे मैं कैसे छोड़कर और नेक्स्ट 2022 के लिए काउंसलिंग करूंगा, तो क्या मुझे सीट मिलेगा, क्या मैं एलिजिबल हूं। तो मैं प्रिय दोस्तों, मैं आप लोग को यही बताऊंगा कि छोटी सी मिस्टेक करेंगे, छोटी सी एक मिस्टेक करेंगे, उससे बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है, क्योंकि हर साल का काउंसलिंग और पैटर्न अलग होती है, हर साल की काउंसलिंग अलग होती है। पिछले 2 साल से कोविड का प्रकोप था, कोविड की वजह से स्टूडेंट अपने स्टेट में सीट लेना ज़्यादा पसंद किए, इसकी वजह से जो स्टेट में कट ऑफ हाई जाता था उस स्टेट का कट ऑफ लो चला गया। दूसरी बात, इस साल जो 2021 में काउंसलिंग हुआ, ये मॉप अप राउंड सभी स्टेट का लगभग 8 से 10 स्टेट का एक ही साथ काउंसलिंग हो गया, तो स्टूडेंट सभी स्टेट में नहीं जा पाए। तो इस कंडीशन में कुछ स्टूडेंट को काफ़ी कम स्कोर पे जैकपॉट लग गया और कुछ स्टूडेंट फंस गए। तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे मॉप अप में, वो फंस गए, लेकिन जो स्टूडेंट गए
काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए, उनको जैकपॉट लगा, यानी कि सीट मिल गया। जो सीट का उम्मीद नहीं था वो सीट उनको मिल गया। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट तक यदि आप लगे रहेंगे और काउंसलिंग आप अगर साइंटिफिक रूप से करेंगे और आप हर एक चीज़ को कैलकुलेट करके करेंगे, एनालाइज करके करेंगे, आप एक एक्सपर्ट बन के करेंगे, स्मार्ट काउंसलिंग करेंगे, तो डेफिनेटली है कि आप अच्छा सीट ले सकते हैं। स्मार्ट काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप हमसे सर्विस ले या फिर किसी काउंसलर से सर्विस ले। स्मार्ट का मतलब आप खुद को हर एक काउंसलिंग के बारे में, हर एक कॉलेज, हर एक स्टेट के बारे में यदि आपको नॉलेज है तो आप एक स्मार्ट काउंसलिंग कर सकते हैं, आप एक एक्सपर्ट काउंसलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये नॉलेज नहीं है तो किसी भी काउंसलर को आप हायर कर सकते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक पॉइंट बोलना चाहूँगा, वी आर बेस्ट सेलेक्टर।